Hello bachon, so let's understand the question first. The question says a cylindrical capillary tube of 0.2 mm radius joining the two capillaries T1 and T2 of different material having water contact angle 0 and 60 degree. The capillary is dipped vertically in water in two different configuration. Surface tension and density दे रखा है बच्चों और हमसे पूछा गया है कुछ ऑप्शंस के बारे में। तो बच्चों जैसे ही हम इसको डिप करेंगे लिक्विड राइज करना चालू होगा इस कैपिलरी में और कैपिलरी राइज अगर एच हाइट राइज करता है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। यहाँ पर बच्चों टर्म्स का मतलब क्या होता है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। इस तरीके से अगर हमने इसको डिप करा बच्चों और सरफेस से ये एच हाइट राइज अगर कर रहा है इस तरीके से हमने इसको डिप किया और ये यहाँ से एच हाइट बच्चों अगर राइज करता है तो एच हाइट का फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। रो इज द डेंसिटी, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब अगर हम बात करें एंड थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो बच्चों इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन, the correction in the height of the water column raised in the tube due to weight of the water contained in the meniscus will be different for the both the cases। तो इसको समझते हैं बच्चों, पहले हम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे केस 1 के लिए इसने क्या बोला है, द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस। मतलब ये जो जॉइंट दे रखा है केस 1 एनालाइज करना है हमको। तो बोला है कि जॉइंट 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस है, द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम रेज इन द ट्यूब विल बी मोर देन 8.75 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये चेक करना पड़ेगा हमको। तो अगर बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे ये दो मटेरियल से मिलकर बना है 1 and 2, तो केवल अगर T1 ट्यूब होता, अलॉन T1 अगर केवल अकेला होता, मतलब हम मान लेते हैं कि ट्यूब अगर केवल T1 का होता है तो ये कितना ऊपर जा सकता है लिक्विड। तो इसके लिए हम हाइट कैलकुलेट करते तो कितना आता, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू सरफेस टेंशन हमको दे रखा है बच्चों 0.075 इंटू कॉस थीटा दे रखा है 0 डिग्री अपॉन रो लेना है बच्चों 1000 जी 10 एंड रेडियस 0.2 mm में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0.2 इंटू 10 की पावर -3। सो कॉस 0 हमारा बन हो जाएगा बच्चों। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आता बच्चों, केवल अगर हमारा केवल ट्यूब T1 का बना होता तो हाइट कितनी आ जाती, 2 इंटू 0.075 इंटू 1 0.075 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा बच्चों 10 की पावर 3 और हम देख सकते हैं 10 की पावर 4 एंड -3 तो 10 बचेगा केवल। तो 10 इंटू 0.2 को हम 2 लिख सकते हैं बच्चों। तो ये मीटर में आएगा बच्चों हमारा कितना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक मिनट, 2 इंटू 0.075 अपॉन 1000 इंटू 10 इंटू रेडियस 0.2 इंटू 10 की पावर -3। हाँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर 4 3 10 बचा, 10 इंटू 10 100 बचा बच्चों। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमारी, ये 10 की पावर 4 है ना, तो 10 की पावर 4 -3 करेंगे तो 10 बचेगा और 10 इंटू 0.2 करेंगे तो 2। हाँ सही कर, 2 इंटू 0.05। तो ये बच्चों 2 से 2 कट गया हमारा, तो 0.075 मीटर आया। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों अगर केवल हमारा T1 ट्यूब होता तो इतनी हाइट राइज होने की टेंडेंसी है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में हमने जो जॉइंट बना रखा है वो कहाँ बना रखा है, 5 सेंटीमीटर पे। तो समझते हैं जो जॉइंट बना रखा है वो 5 सेंटीमीटर पे बना रखा है। मतलब यहां से जो जॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर। सो बच्चों यहाँ पर ट्यूब की लेंथ 5 सेंटीमीटर है बट उसकी टेंडेंसी 7.5 सेंटीमीटर तक जाने की है। तो ऐसे केसेस जहां पर लेंथ ऑफ द ट्यूब कम हो एज कंपेयर टू द रेज्ड हाइट की टेंडेंसी से, तो वहां पर लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता, मेनिस्कस अपने आप को एडजस्ट करता है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं इस केस में जो लिक्विड फॉल करेगा वो 5 सेंटीमीटर हाइट तक ही करेगा, 7.5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ओवरफ्लो नहीं होता, मेनिस्कस अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि ये 8.75 तक राइज करेगा, जो कि गलत है। 5 पर ही हमारा ट्यूब खत्म हो गया है, 7.5 उसकी जाने की टेंडेंसी है। अगर ट्यूब की लेंथ सफिशिएंट होती तो वो पूरा चाहता 7.5 तक, बट ट्यूब 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर तक ही जाएगा और उसके बाद अपने आप को मेनिस्कस इसको एडजस्ट करेगा।
सो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं बच्चों, बोल रहा है ऑप्शन सी में इफ द जॉइंट इज केप्ट एट 8 सेंटीमीटर अबव द सरफेस। अब हमने बच्चों जॉइंट को, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अब जॉइंट को 8 सेंटीमीटर पे ले आए, मतलब बच्चों सेम केस है, केस फर्स्ट, और जॉइंट अब पहले 5 सेंटीमीटर पे था, अब जॉइंट कितने पे ले आए, 8 सेंटीमीटर पे। मतलब बच्चों ये जो पाइप है उसकी अब लेंथ कितनी पॉसिबल है, 8 सेंटीमीटर, और राइज कहां तक होगा, 7.5। अभी हमने निकाला अगर केवल T1 है, क्योंकि नीचे हमारा T1 पाइप है, तो कहां तक चला जाएगा बच्चों, लिक्विड 7.5 तक बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इस बार लेंथ हमको सफिशिएंट मिल ही रही है, तो 7.5 सेंटीमीटर तक जाएगा ये बच्चों। 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी चेक करते हैं बच्चों केस 2 के लिए। तो पहले केस 2 के लिए हमको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि अगर केवल पाइप T2 होता तो कितना राइज करता। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं। अगर केवल T2 होता, ओनली अगर T2 होता तो कितना बच्चों ये राइज करता। तो वापस से फॉर्मूला यूज करेंगे, H इज टू 2T cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू सरफेस टेंशन की वैल्यू डाल देते हैं 0.05 इंटू कॉस थीटा दे रखा है बच्चों 60 डिग्री के लिए, अपॉन डेंसिटी 1000 लेना है, जी 10 ले लेते हैं, रेडियस दे रखा है बच्चों 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, cos 60 हाफ होता है तो ये 2 कट जाएगा, और 10⁻³ और 1 4 और ये कट जाएगा तो 10 बचेगा, तो नीचे बच्चों 2 बचेगा और ये 0.075 बचा। इसका मतलब बच्चों ये आ जाएगा हमारा 3.75 इन सेंटीमीटर, क्योंकि ये बच्चों मीटर में था। तो 3.75 सेंटीमीटर जाने की टेंडेंसी है अगर केवल T2 होता बच्चों। तो अब ऑप्शन में बोल रहा है वो कि केस 2 में कैपिलरी जॉइंट को 5 सेंटीमीटर पे लिया। तो बच्चों वापस से सिचुएशन बनाते हैं, ये पाइप है हमारा, और कैपिलरी जॉइंट को कितने पे लिया हमने, 5 सेंटीमीटर पे कैपिलरी जॉइंट है ये हमारा। तो 5 सेंटीमीटर पे बच्चों, और हम नीचे देख रहे हैं ट्यूब T2 है और ये T1 है, यही सिचुएशन है बच्चों। हाँ, तो बच्चों हमने देखा केवल अगर T2 होता तो इसकी टेंडेंसी कहां तक जाने की है, 3.75, तो ये 3.75 तक बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, इतनी लेंथ अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर तक ये जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखते हैं बच्चों 3.75 भी बोल रहा है बच्चों ये, तो 3.75 बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो सी एंड डी सही हो गए बच्चों, बी गलत हो गया। ए बोल रहा है द करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेनर इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द केसेस। तो बच्चों हमने दोनों केसेस में देखा, यहाँ पर दोनों केसेस में हमने सिचुएशंस एनालाइज करी, तो हमने देखा जो लेवल है बच्चों इस तरीके से राइज जो किया, दोनों सिचुएशन हम बनाए अगर इस तरीके से, ये हमारी सिचुएशन थी। तो बच्चों मान लेते हैं हम केस फर्स्ट ये हमारा और ये केस सेकंड है, तो यहाँ पर जो लिक्विड राइज किया मान लेते हैं यहाँ तक ही राइज किया, और यहाँ पर हमारा बच्चों इस तरीके से यहाँ पर राइज किया, तो डेफिनेटली हम जो मेनिस्कस बना यहाँ पे इस तरीके से मेनिस्कस बना, तो उसने पूछा है जो एरर होगा द करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कंटेंट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट इन द बोथ द केसेस। तो ये जो एरर होगा ड्यू टू मेनिस्कस फॉर्म्ड के कारण बच्चों एरर कैसे होता है, जैसे ये मेनिस्कस बन गया, तो हम इतना जो पार्ट है वाटर का उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर जो वाटर का वेट है दोनों केसेस में डिफरेंट है, तो एरर भी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, डिफरेंट ही आएगा एरर, तो एरर विल बी डिफरेंट, तो यही बोल रहा है वो डिफरेंट होगा दोनों केसेस के लिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।